31 जनवरी 2024 को मुफ्ती सलमान अजहरी का जूनागढ़ गुजरात में एक तकरीरी प्रोग्राम होता है और उस तकरीर का छोटा सा हिस्सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट कर वायरल कर दिया जाता है और फिर मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ जूनागढ़ में FIR दर्ज होती है और 5 फरवरी के दिन मुंबई से गिरफ़्तार करके गुजरात ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ से उनको रिहाई मिल जाती है। मगर एक दूसरी FIR गुजरात ही के कच्छ में दर्ज होती है और वहाँ से भी ज़मानत मिल जाती है, लेकिन ये FIR का सिलसिला और आगे बढ़ता है और तीसरी FIR मोडासा में दर्ज होती है और पासा के तहत मुफ्ती साहब को अहमदाबाद की जेल से वडोदरा जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। क्या मुफ्ती साहब ने वाकई कोई हेड स्पीच दी थी? क्या मुफ्ती साहब ने एक ख़ास समाज के जज्बात को ठेस पहुँचाने की बात की थी? नहीं, ऐसा नहीं था। उस स्पीच में कुछ ऐसा नहीं था जो काबिल गिरफ्त हो, जिससे किसी की भावना आहत हो, लेकिन तब से लेकर अब तक मुफ्ती सलमान अजहरी जेल में है। भारत जिसको मुसलमानों ने संवारा, एक खूबसूरत पहचान दी, आज उसी में अजनबी बना दिए गए, जिनकी जान की कीमत एक जानवर से भी कम कर दी गई। सेकुलर पार्टी हो या NGOs, कोई नेता हो या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, कोई आवाज़ नहीं उठाता, कोई उनके हकूक़ की बात नहीं करता। और जिन मुसलमानों ने अपने लिए आवाज़ उठाई, कैद कर दिए गए, घरों को बुलडोज कर दिया गया। मुफ्ती सलमान अजहरी, क्या उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया था? नहीं, लेकिन अभी तक उनकी रिहाई नहीं हुई। अफसोस तो ये कि कोई उनके लिए कोशिश नहीं कर रहा। गैर तो गैर, अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया। ज़रा बताएं, कौन हमारे लिए आवाज़ उठाएगा? एक मामूली सी स्पीच पर पासा के तहत अरेस्ट कर लिए गए और अभी तक रिहा न हो सके, जबकि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुसलमानों को गोली मारने की बात की, मुस्लिम महिलाओं के रेप पर अपने लोगों को उकसाया। आए दिन मुसलमानों को गाली दी जाती है और पैगंबर इस्लाम की ब्लास्फेमी की जाती है। हर दूसरे दिन किसी मुसलमान की लिंचिंग कर दी जाती है, मगर ऐसे फसादियों की न गिरफ्तारी होती है और न ही कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है। सेकुलर हो या शिद्दत पसंद, सब मौन हो जाते हैं। अगर उनके अंदर की इंसानियत जागती है तो मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो इस बात से हमने सिर्फ यही जाना कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। आज सलमान अजहरी और हज़रत कमर गनी उस्मानी साहब हमारे लिए जेल में हैं, तो उठो और उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ो।